लो मेरे ओजी सब्सक्राइबर, आज मैं आपको मुंबई की एक ऐसी डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रात का समय है, चारों ओर ऊंची ऊंची इमारतें और ट्रैफिक की आवाज़ें आ रही हैं। एक अपार्टमेंट की बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर एक खिड़की में हल्की रोशनी झलकती है। मुंबई के इस अपार्टमेंट में एक भूत या जिन्न का साया है जो वर्षों से यहाँ भटक रहा है। यह कहानी है उस जिन्न की जो एक परिवार की जिंदगी में डर और रहस्य का कारण बनता है। एक लड़का अजय और सीमा अपने नवजात बेटे रोहन के साथ इस अपार्टमेंट में शिफ्ट होते हैं। वे यहाँ एक नया जीवन शुरू करने के लिए आते हैं। अपार्टमेंट के पड़ोसी मिस्टर शर्मा उन्हें चेतावनी देते हैं, इस अपार्टमेंट में कुछ अजीब घटित होता है। यहाँ रातों में अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं। अजय और सीमा ने मिस्टर शर्मा की चेतावनी को नज़रअंदाज कर दिया और अपार्टमेंट में रहने का निर्णय किया। उन्हें नहीं पता था कि वे किस मुसीबत में फंसने वाले हैं। अपार्टमेंट के अंदर का माहौल बहुत ही शानदार है। दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग है और फर्नीचर का उत्तम सजावट है, लेकिन अजय और सीमा को जल्द ही अजीब अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है। अपार्टमेंट के चारों ओर अजीब सी शांति है, हर चीज़ भयावह लग रही थी। सीमा को रात में अपने बेटे रोहन के कमरे में कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। जब वह बाहर देखती है तो रोहन गहरी नींद में होता है, लेकिन कमरे में ठंडी हवाओं का झोंका आता है। सीमा को लगने लगा कि इस अपार्टमेंट को कुछ तो है जो उनकी शांति को भंग कर रहा है। एक रात अजय को अपनी पत्नी सीमा के व्यवहार में अजीब परिवर्तन महसूस होता है। सीमा बार बार कहती है कि उसने एक परछाई देखी है जो उसके बेटे को नुकसान पहुंचाना चाहती है। अजय इस बात को गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन एक दिन जब रोहन की हालत अचानक बिगड़ जाती है तो वह चिंतित हो जाता है। अजय को एहसास हुआ कि वे एक भयानक जिन्न के प्रभाव में है जो उसकी ज़िंदगी को नर्क बना सकता है। एक दिन अजय को अपार्टमेंट के बेसमेंट में एक पुराना धूल से ढका ट्रंक मिलता है। ट्रंक के अंदर उसे एक प्राचीन दस्तावेज मिलता है जिसमें इस अपार्टमेंट की कहानी और जिन्न के बारे में लिखा होता है। दस्तावेज में लिखा था कि जिन्न ने इस अपार्टमेंट में एक परिवार को कैद कर लिया था और वे अब कभी बाहर नहीं निकल सके। अजय को एहसास हुआ कि इस दस्तावेज में एक गहरा रहस्य छुपा हुआ है जो उनकी ज़िंदगी को बदल सकता है। एक रात रोहन अचानक गायब हो जाता है। पूरे परिवार को घबराहट होती है और वे उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। अजय को एहसास होता है कि जिन्न ने रोहन को कैद कर लिया है। वह उसे छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार कुछ न कुछ घटना घट जाती है। अजय और उसके बेटे को छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जिन्न की काली शक्तियों ने उसे रोक दिया। अजय को अपने सपनों में जिन्न दिखाई देता जो उसे चेतावनी देता कि वह कभी भी अपने बेटे को छुड़ा नहीं पाएगा। अजय को एहसास होता है कि उसे इस जिन्न का सामना करना होगा। वह मिस्टर शर्मा की मदद लेता है जो उसे बताते हैं कि जिन्न की आत्मा को शांत करने के लिए उसकी कहानी सुनानी होगी। अजय अपनी पत्नी सीमा की मदद से जिन्न की कहानी जानने की कोशिश करता है और उसे यह पता चलता है कि जिन्न एक पुराना नौकर था जिसे यहाँ पर बंदी बना लिया गया था। अजय और सीमा की हिम्मत और प्यार जिन्न की काली शक्तियों को कमज़ोर कर देता है, लेकिन जिन्न की आत्मा अब भी अपार्टमेंट में भटक रही है। रोहन कभी वापस नहीं लौटा और उसकी आत्मा भी उस अपार्टमेंट में कैद हो जाती है। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आत्माओं की दुनिया में एक बार प्रवेश करने के बाद वापस लौटना आसान नहीं होता। धन्यवाद। अगली बार अंधेरे में परछाइयों से सावधान रहें।